सकता है। हाँ, पहले देवताओं के आवाहन के निमित्त थोड़े से रुपए दिला दीजिए। रुपयों की कमी ही क्या थी, पंडित जी को रुपए मिल गए और वह खुश खुश घर आए। धर्मपत्नी से सारा समाचार कहा। उसने चिंतित होकर कहा, तुमने नाहक यह रोग अपने सर लिया। भूख ना बर्दाश्त हुई तो सारे शहर में भद्द हो जाएगी, लोग हंसी उड़ावेंगे, रुपए लौटा दो। मोटे राम ने आश्वासन देते हुए कहा, भूख कैसे ना बर्दाश्त होगी, मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ कि यूं ही जा बैठूंगा। मेरे भोजन का प्रबंध करो, अमृतियाँ लड्डू रसगुल्ले मंगाओ, पेट भर भोजन कर लूँ, फिर आज सेर मलाई खाऊंगा, उसके ऊपर आज सेर बादाम की तह जमाऊंगा, बची कुची कसर मलाई वाले दही से पूरी कर दूंगा, फिर देखूंगा भूख क्यों कर पास पटकती है। 3 दिन तक तो सांस ही ना ली जाएगी, भूख की कौन चलावे। इतने में तो सारे शहर में खलबली मच जाएगी। भाग्य सूर्य उदय हुआ है, इस समय आगा पीछा करने से पछताना पड़ेगा। बाजार न बंद हुआ तो समझ लो माला माल हो जाऊंगा, नहीं तो यहाँ गांठ से क्या जाता है, 100 रुपए तो हाथ लग ही जाएंगे। इधर तो भोजन का प्रबंध हुआ, उधर पंडित मोटे राम ने डोंडी पिटवा दी कि संध्या समय टाउन हॉल के मैदान में पंडित मोटे राम देश की राजनीतिक समस्या पर व्याख्यान देंगे। लोग अवश्य आए। पंडित सदैव राजनीतिक विषयों से अलग रहते हैं, आज वह इस विषय पर कुछ बोलेंगे, सुनना चाहिए। लोगों को उत्सुकता हुई। पंडित जी का शहर में बड़ा मान था। नियत समय पर कई हजार आदमियों की भीड़ लग गई। पंडित जी घर से अच्छी तरह तैयार होकर पहुंचे। पेट इतना भरा था कि चलना कठिन था। जी हुई वह वहां पहुंचे। दर्शकों ने खड़े होकर इन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मोटे राम बोले, नगरवासियों, व्यापारियों, सेठों और महाजनों, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने कांग्रेस वालों के कहने में आकर लाट साहब के शुभागमन के अवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया है। ये इतनी बड़ी कृतज्ञता है। वे चाहे तो आज तुम लोगों को तोप के मुंह पर उड़वा डालें, सारे शहर को खुदवा डालें। राजा हैं, हंसी डंडा नहीं, वह तरह देते हैं, तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं और तुम गौओं की तरह उनके खेत चरने को तैयार हो। लाट साहब चाहे तो आज रेल बंद कर दें, डाक बंद कर दें, माल का आना जाना बंद कर दे, तब बताओ क्या करोगे? तुम उनसे भागकर कहाँ जा सकते हो? है कहीं ठिकाना? इसलिए जब इस देश में और उन्हीं के अधीन रहना है तो इतना उपद्रव क्यों मचाते हो? याद रखो, तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है। ताउन के कीड़े फैला दें तो सारे नगर में हाहाकार मच जाए। तुम झाड़ू से आंधी को रोकने चले हो। खबरदार, जो किसी ने बाजार बंद किया, नहीं तो कह देता हूँ यही अन्न जल ग्रहण किए बिना प्राण दे दूंगा। एक आदमी ने शंका की, महाराज, आपके प्राण निकलते निकलते महीने भर से कम ना लगेगा, 3 दिनों में क्या होगा? मोटे राम ने गरज कर कहा, प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्मांड में रहता है। मैं चाहूँ तो योग बल से अभी प्राण त्याग सकता हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना मानोगे हत्या लगेगी। संसार में कहीं मुंह ना दिखला सकोगे। बस यह लो, मैं यही आसन जमाता हूँ। शहर में यह समाचार फैला तो लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि सा कर दिया। कांग्रेस के कर्मचारी तो अब भी कहते थे कि यह सब पाखंड है। राजभक्तों ने पंडित जी को कुछ दे दिलाकर यह स्वांग खड़ा किया है। जब और कोई बस न चला, फौज, पुलिस, कानून सभी युक्तियों से हार गए, तो यह नई माया रची है। यह और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं, पंडित जी ऐसे कहाँ के देश सेवक थे जो देश की दशा से दुखी होकर व्रत ठानते। इन्हें भूखों मरने दो, 2 दिन में बोल जाएंगे। इस नई चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिए। कहीं यह चाल सफल हो गई तो समझ लो अधिकारियों के हाथ में एक नया अस्त्र आ जाएगा और वह सदैव इसका प्रयोग करेंगे। जनता इतनी समझदार तो है नहीं कि इन रहस्यों को समझे। गीदड़ भभकी में आ जाएगी। लेकिन नगर के बनिए महाजन, जो प्रायः धर्म भीरू होते हैं, ऐसे घबरा गए कि उन बातों का कुछ असर ही ना होता था। वे कहते थे, साहब, आप लोगों के कहने से सरकार के बुरे बने नुकसान उठाने को तैयार हुए। रोजगार छोड़ा, कितनों के दिवाले हो गए, अफसरों के मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले जाते थे अधिकारी लोग, आइए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे। अब रेलगाड़ियों में धक्के खाते हैं, पर कोई नहीं सुनता। आदमी चाहे कुछ हो या ना हो, बहियों की तौल देखकर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। यह सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते। जब तक विद्वान कुलीन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्य जल त्याग कर रहा है, तब वह
क्यों कर भोजन करके टांगे फैलाकर सोए, कहीं मर गया तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे। सारांश यह कि कांग्रेस वालों की एक न चले, व्यापारियों का एक डिप्यूटेशन 9 बजे रात को पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडित जी ने आज भोजन तो खूब डटकर किया था, लेकिन डटकर भोजन करना उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। महीने में प्रायः 20 दिन वे अवश्य न्योता पाते थे और निमंत्रण में डटकर भोजन करना एक स्वाभाविक बात है। अपने सहयोगियों की देखा देखी, लांग डांट की धुन में या गृह स्वामी के सविनय आग्रह से और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण भोजन मात्रा से अधिक ही हो जाता है। पंडित जी की जठर अग्नि ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती रहती थी। अतएव इस समय भोजन का समय आ जाने से उनकी नियत कुछ डावाडोल हो रही थी। यह बात नहीं कि वे भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा हुआ ना हो, अजीर्ण ना हो गया हो, तो मन में एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगती है। शास्त्री जी की इस समय यही दशा हो रही थी। जी चाहता था किसी खोचे वाले को पुकारकर कुछ ले लेते, किंतु अधिकारियों ने उनकी शरीर रक्षा के लिए वहां कई सिपाहियों को तैनात कर दिया था। वे सब हटने का नाम ना लेते थे। पंडित जी की विशाल बुद्धि इस समय यही समस्या हल कर रही थी कि इन यमदूतों को कैसे टालूं। खामखा इन पाजियों को यहाँ खड़ा कर दिया। मैं कोई कैदी तो हूँ नहीं कि कहीं भाग जाऊंगा। अधिकारियों ने शायद ये व्यवस्था इसलिए कर रखी थी कि कांग्रेस वाले जबरदस्ती पंडित जी को वहां से भगाने की चेष्टा ना कर सके। कौन जाने वे क्या चाल चले। ऐसे अनुचित और अपमानजनक व्यवहारों से पंडित जी की रक्षा करना अधिकारियों का कर्तव्य था। अभी वे चिंता में थे कि व्यापारियों का डेप्यूटेशन आ पहुंचा। पंडित जी कुहनियों के बल लेटे हुए थे, संभल बैठे। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा, महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों यह कोप लिया। आपकी जो आज्ञा हो वह हम शिरोधार्य करें। आप उठिए, अन्य जल ग्रहण कीजिए। हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच यह व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते। आप कृपा कीजिए, 10 बजने का समय है। हम आपका वचन कभी न टालेंगे। मोटे राम, ये कांग्रेस वाले तुम्हें मटियां मोल करके छोड़ेंगे। आप तो डूबते ही हैं, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेगा। बाजार बंद रहेगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा। सरकार को क्या, तुम नौकरी छोड़ दोगे, आप भूखों मरोगे। सरकार को क्या, तुम जेल जाओगे, आप चक्की पीसोगे। सरकार को क्या, ना जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक काट कर दूसरों का अशुन मनाते हैं। तुम इन कुपंथियों के कहने पर ना आओ। क्यों दुकानें खुली रखोगे। सेठ, महाराज, जब तक शहर भर में आदमियों की पंचायत ना हो जाए तब तक हम इनका बीमा कैसे ले सकते हैं। कांग्रेस वालों ने कहीं लूट मचवा दी तो कौन हमारी मदद करेगा। आप उठिए, भोजन पाइए, हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ होगा हाल देंगे। मोटेराम, तो फिर पंचायत करके आना। डेप्यूटेशन जब निराश होकर लौटने लगा तो पंडित जी ने कहा, किसी के पास सुगनी तो नहीं है। एक महाशय ने डिबिया निकाल कर दे दी। लोगों के जाने के बाद मोटेराम ने पुलिस वाले से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। सिपाहियों ने कहा, साहब का हुक्म है, क्या करें। मोटेराम, यहाँ से चले जाओ। सिपाही, आपके कहने से चले जाएं, कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाने को देंगे। मोटेराम, हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही यहाँ से चले जाएंगे। हम कोई कैदी हैं जो तुम घेरे खड़े हो। सिपाही, चले क्या जाइएगा, मजाल है। मोटेराम, मजाल क्यों नहीं बे, कोई जुर्म किया है। सिपाही, अच्छा जाओ तो देखे। पंडित जी ब्रह्म तेज में आकर उठे और एक सिपाही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कई कदम पर जा गिरा। दूसरे सिपाहियों की हिम्मत छूट गई। पंडित जी को उन सब ने थुल समझ लिया था। पराक्रम देखा तो चुपके से सरक गए। मोटेराम अब लगे इधर उधर नजर दौड़ाने कि कोई खोचे वाला नजर आ जाए उससे पूछ ले, किंतु ध्यान आ गया कहीं उसने किसी को कह दिया तो लोग तालियां बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसे चतुराई से काम करना चाहिए कि किसी को कानों कान खबर ना हो। ऐसे ही संकट में तो बुद्धि बल का परिचय मिलता है। एक क्षण में उन्होंने इस कठिन प्रश्न को हल कर दिया। दैवयोग से उसी समय एक खोचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोचे वाले, ओ खोचे वाले, कहिए क्या दूं, भूख लग आई है ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका काम नहीं। मोटेराम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख प्यास ना लगे। मुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है। मुझे वह होता है कि सांप ना हो। खोचे वाले ने कुप्पी उतार कर दे दी।
पंडित जी उसे लेकर इधर उधर जमीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुप्पी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और बुझ गई। सारा तेल बह गया। पंडित जी ने उसमें एक ठोकर और लगाई और बचा खुचा तेल भी बह जाए खोंची वाला कुप्पी को हिलाकर, महाराज इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा। अब तक 4 पैसे का सौदा बेचता, आपने एक खटराग बढ़ा दिया। मोटेराम, भैया हाथ ही तो है, छूट गई तो अब क्या हाथ काट डालूं? यह लो पैसे, जाकर कहीं से तेल भर लो। खोंची वाला पैसे लेकर, तो अब तेल भरवाकर मैं यहाँ थोड़े ही आऊँगा। मोटेराम, खोंचा रखे जाओ, लपक कर थोड़ा तेल ले लो, नहीं मुझे कोई सांप काट गया तो तुम्हीं पर हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है जरूर, देखो ये रेंगता है, गायब हो गया। दौड़ जाओ, पट्टे तेल लेते आओ, मैं तुम्हारा खोंचा देखता रहूंगा। डरती हो तो अपने रुपए पैसे लेते जाओ। खोंचे वाला बड़े धर्म संकट में पड़ा। खोंचे से पैसे निकालता है तो भय है कि पंडित जी अपने दिल में बुरा ना माने, सोचे मुझे बेईमान समझ रहा है। छोड़ कर जाता है तो कौन जाने इनकी नीयत क्या हो। किसी की नीयत सदा ठीक नहीं रहती। अंत को उसने यही निश्चित किया कि खोंचा यहीं छोड़ दूं, जो कुछ तकदीर में होगा वह होगा। वह इधर बाजार की तरफ चला। इधर पंडित जी ने खोचे पर निगाह दौड़ाई तो बहुत हताश हुए। मिठाई बहुत कम बच रही थी, 5-6 चीजें थी। अगर किसी में तो आदत से ज्यादा निकालने की गुंजाइश न थी। बंडा फूट जाने का खटका था। पंडित जी ने सोचा, इतने में क्या होगा, केवल क्षुधा और प्रबल हो जाएगी, शेर के मुंह खून लग जाएगा। गुनाह बेलज्जत है। अपनी जगह पर जा बैठे, लेकिन दम भर के बाद प्यास ने फिर जोर दिया। सोचा कुछ तो ढारस हो ही जाएगा। आहार कितना ही सूक्ष्म हो, फिर भी आहार है। उठे, मिठाई निकाली, पर पहला ही लड्डू मुंह में रखा कि देखा खोंचे वाला तेल की कुप्पी जलाए कदम बढ़ाता चला आ रहा है। उसके पहुंचने से पहले मिठाई का समाप्त हो जाना अनिवार्य था। एक साथ 2 चीजें मुंह में रखी, अभी चुबला ही रहे थे कि वह निशाचर 10 कदम और आगे बढ़ आया। एक साथ 4 चीजें मुंह में डाली और अधकुचली ही निगल गए। अब इच्छा अदद और थी और खोंचे वाला फाटक तक आ चुका था। सारी की सारी मिठाई मुंह में डाल ली। अब न चबाते बनता है न उगलते। वह शैतान मोटर कार की तरह कुप्पी चमकाता हुआ चला ही आता था। जब वे बिल्कुल सामने आ गए तो पंडित जी ने जल्दी से सारी मिठाई निगल ली, मगर आखिरी आदमी ही थे, कोई मगर तो थे नहीं। आंखों में पानी भर आया, गला फंस गया, शरीर में रोमांच हो गया, जोर से खांसने लगे। खोंचे वाले ने तेल की कुप्पी बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, देख लीजिए, चले तो हैं आप उपवास करने, पर प्राणों का इतना डर है। आपको क्या चिंता, प्राण भी निकल जाएंगे तो सरकार बाल बच्चों की परवरिश करेगी।